Hello, student of class 7th. This is your chapter number 3 in English literature, Crocodile Tears. अच्छा बच्चों, आपने कभी सुना होगा कि जब कोई झूठ मूठ रोता है तो मतलब उसे तकलीफ़ नहीं होती है ना, वो ऐसे ही रोता है या दिखाता है लोगों को कि वो रो रहा है। तो हम लोग कहते नहीं हैं कि देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ठीक है। तो मगरमच्छ के आंसू रोने का मतलब है कि वो झूठ मूठ के आंसू रो रहा है, ठीक। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। यहाँ पर आपकी स्टोरी दी हुई है, एक क्रोकोडाइल है यानी कि एक मगरमच्छ है और एक बंदर है, ठीक है। तो बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मगरमच्छ के आंसू के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ मंकी लिव्ड इन अ ट्री। एक मंकी था जो कि एक ट्री में रहता था, यानी पेड़ पर बैठा रहता था। ही वुड ईट फ्रूट्स ऑल डे लॉन्ग। वो सारा दिन क्या करता था कि फलों को खाता रहता था। द ट्री वॉज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। जो पेड़ था वो कहाँ था? नदी के किनारे था। बैंक ऑफ रिवर, बैंक का मतलब होता है किनारे पर, रिवर का मतलब नदी। द रिवर फ्लू अंडर द ट्री। जो नदी बह रही थी वो पेड़ के नीचे ही बह रही थी, ठीक है। अब स्टोरी लीड करते हैं। वन डे अ क्रोकोडाइल केम अलॉन्ग। एक दिन एक मगरमच्छ वहाँ पर आता है। ही सॉ द मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। और वो देखता है कि एक बंदर है जो कि ट्री की ब्रांच पर, यानी पेड़ की जो शाखा है उस पर बैठा हुआ है। ओह मंकी, ही शाउटेड। वो बहुत तेज़ यानी लाउडली वो चिल्लाकर बोलता है कि ओह मंकी, हाउ लकी यू आर टू ईट सो मेनी फ्रूट्स। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें इतने सारे फल खाने को मिलते हैं। आई विश आई कुड ईट सम। मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे भी ऐसे कुछ फल मिले खाने के लिए। ये क्रोकोडाइल कहता है मंकी से, ओके। इसके बाद द मंकी वॉज काइंड हार्टेड, यानी मंकी जो था वो बहुत दयालु था। ही सैड ब्रदर क्रोकोडाइल, आई विल गिव यू फ्रूट्स। ब्रदर क्रोकोडाइल यानी कि भाई, मैं तुम्हें कुछ फल खाने के लिए दूंगा। ईट एज मेनी एज यू वॉन्ट, और तुम्हें जितना पसंद हो तुम उतना खाना। ही थ्रू सम फ्रूट्स इन द वाटर। उसने कुछ फलों को फेंक दिया पानी में, ठीक है, क्योंकि वाटर में ही क्रोकोडाइल रहता है और बंदर रहता है पेड़ पर, तो उसने ऊपर से उसे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल एट देम। क्रोकोडाइल ने उसे खा लिया। दे वर वेरी स्वीट। वो फल बहुत ही मीठे थे। ही लाइक्ड देम वेरी मच। और क्रोकोडाइल ने उन्हें बहुत पसंद किया, यानी कि जब उसने फल खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे, उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसे। एवरी डे Every day the crocodile would come and eat sweet fruits. They became good friends. अब हर दिन वहाँ पर क्रोकोडाइल आता था और वो मीठे फ्रूट्स को खाता था। अब दोनों में क्या हो गई? बहुत गहरी दोस्ती हो गई, ठीक है। जब हम किसी से मिलने लगते हैं ना तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है ना, वैसे ही क्रोकोडाइल और बंदर की भी एक दूसरे से दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे पर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे, भरोसा हो गया। बंदर चूँकि काइंड हार्टेड था यानी कि बहुत दयालु था, तो उसे जल्दी से विश्वास हो गया, ठीक है। वन डे द क्रोकोडाइल टुक सम फ्रूट्स टू हिज वाइफ। एक दिन क्रोकोडाइल कुछ फल अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। शी लाइक देम वेरी मच। उसकी पत्नी ने उन फलों को बहुत पसंद किया। शी आस्क्ड हु गेव यू दिस। उसने पूछा कि तुम्हें ये इतने सारे फल किसने दिए हैं। क्रोकोडाइल रिप्लाइड माई फ्रेंड मंकी। क्रोकोडाइल का जवाब क्या था कि मेरे दोस्त मंकी ने दिए, बंदर ने दिए। हियरिंग दिस, ये सुन करके शी बिकेम सैड, वो बहुत दुखी हुई। द क्रोकोडाइल आस्क्ड द रीज़न। क्रोकोडाइल ने रीज़न पूछा कि वो दुखी क्यों है, यानी अपनी पत्नी से उसने पूछा कि तुम क्यों दुखी हो रही हो। तो शी रिप्लाइड, उसने ये आंसर दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब देना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग आंसर बोलते हैं वैसे रिप्लाई भी बोल सकते हैं। तो रिप्लाइड यानी कि उसने जवाब दिया, आई विल ओनली बी हैप्पी इफ़ आई ईट द मंकीज़ हर्ट। वो ये कहने लगी कि मैं तब खुश होंगी जब तुम मुझे मंकी का दिल लाकर खिलाओगे, ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज शॉक्ड। क्रोकोडाइल ये सुनकर शॉक्ड हो गया, बिल्कुल से परेशान हो गया ना एकदम कि कैसे मेरी वाइफ ने कह दिया कि वो मेरे दोस्त का हार्ट खाना चाहती है, यानी मंकी का हार्ट लेना चाहती है।
ही थॉट द मंकी इज़ माई फ्रेंड, उसने सोचा कि मंकी तो मेरा दोस्त है, हाउ कैन आई किल हिम, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। बट ही शी सोब्ड एंड सोब्ड ऑल द टाइम, लेकिन वो एकदम फपक फपक कर रोने लगी, यानी कि वो झूठे आंसू बहा रही थी यहाँ पर। ठीक है। ऑल राइट क्रोकोडाइल सेड एंड वेंट आउट, क्रोकोडाइल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ला कर दूँगा, और वो चला गया। द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड शेड अ फ्यू टीयर्स। द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी, यानी क्रोकोडाइल मंकी के पास गया और उसने कुछ आंसू बहाए और क्या कहा, ब्रदर वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द मंकी। अब मंकी तो उसका दोस्त था ना, तो वो तो पूछेगा कि वो क्यों इतना परेशान है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्यों परेशान हो तुम। फिर उसके बाद वो क्या बताता है कि माई वाइफ लाइक द फ्रूट्स वेरी मच यू गेव मी, यानी जो तुमने फ्रूट्स मुझे दिए थे वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद आए। शी वॉन्ट्स टू थैंक यू बट शी इज़ नॉट वेल, वो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती है लेकिन वो अभी ठीक नहीं है, उसकी कुछ तबीयत नहीं अच्छी है। शी वॉन्ट्स टू सी यू, वो तुम्हें देखना चाहती है। यू मस्ट कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इज़ दैट ऑल, सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि सब ठीक है। आई विल ग्लैडली कम विद यू एंड सी योर वाइफ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आई विल ग्लैडली कम विद यू, मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ आऊँगा तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए। द मंकी जम्प्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैग, मंकी अब क्योंकि वो पानी पे नहीं जा सकता ना, तो वो अपनी फ्रेंड की बैग पर यानी उसकी पीठ पर बैठ करके यानी कूद गया वो और उसके साथ चला गया। द क्रोकोडाइल स्वैम टू द मिडिल ऑफ द रिवर, जब क्रोकोडाइल तैरने लगा यानी कि जब वो नदी में तैर रहा था और एकदम बीचों बीच में आ गया, यानी जहाँ से पेड़ पर पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, आसपास कोई पेड़ नहीं, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, द क्रोकोडाइल सेड द मंकी, क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा, डियर ब्रदर माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट योर हार्ट, मेरे भाई मेरी पत्नी तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। सो आई एम टेकिंग टू यू टू हर, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सीन देख सकते हो ना कि कैसे वो अपने फ्रेंड के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर और इसके साथ जा रहा है ना। इसके बाद ओ नॉट द मंकी, ओ नॉट, क्यों नहीं, द मंकी शॉक्ड, द मंकी शॉक्ड बट बैलेंस्ड हिमसेल्फ, मंकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया लेकिन उसने अपने आप को बैलेंस्ड किया यानी संभालने की कोशिश करी। इन अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए, एंड सेड, और कहा, वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव लेफ्ट माई हार्ट इन द ट्री, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। टेक मी बैक, मुझे वापस ले चलो। आई विल कलेक्ट माई हार्ट एंड देन वी विल गो एंड सी योर वाइफ, मैं उसे ले लूँ फिर तुम्हारी वाइफ के साथ मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। द क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री, द क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री, क्रोकोडाइल फिर से वापस तैरने लगा क्योंकि वो उसे पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कि मंकी उसके साथ क्या गेम प्ले कर रहा है, ठीक है, वो माइंडेड था। उसके बाद द मंकी क्विकली जम्प्ड अप द ट्री, यानी कि मंकी जो है जैसे ही किनारे पहुंचता है उसे पेड़ नज़र आता है वो तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, ओ फूलिश क्रोकोडाइल, कितने मूर्ख हो तुम क्रोकोडाइल। यू शेड फॉल्स टीयर्स, तुमने झूठे आंसू बहाए। एंड ट्राई टू चीट मी, और मुझे धोखा देने की कोशिश करी। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एनी वन लिविंग हिज हार्ट इन अ ट्री, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी का दिल पेड़ पर होगा। डू यू रियली थिंक आई विल कम विद यू, क्या तुमने सोचा है कि मैं खुद तुम्हारे साथ आऊँगा एंड गेट किल, और मरने जाऊँगा, यानी कि अपना मरने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता चला जाऊँ। नाउ गो टू योर वाइफ, और अपनी पत्नी के पास जाओ, एंड शेड सम मोर क्रोकोडाइल्स टेयर, और वहाँ पर जाकर ये अपने झूठे आंसू बहाना। ओके, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किस तरह से अगर मंकी अपने दिमाग का यूज़ अच्छे तरीके से नहीं करता तो वो तो बेचारा फंस ही जाता। इसीलिए जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें सही यूज़ करना चाहिए, बल्कि परेशान होने से ज़्यादा है कि हम एक आइडिया को ढूंढें, ठीक है। तो एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द मंकी वॉज, मंकी
था। विक्ड काइंड हार्टेड नॉटी, तो जैसा कि चैप्टर में पढ़ कर आए मंकी तो काइंड हार्टेड था। वन डे द क्रोकोडाइल टुक सम फ्रूट्स टू हिज, अपनी पत्नी के लिए लेकर गया था ना, सन के लिए, डॉटर के लिए और वाइफ के लिए, तो वाइफ के लिए लेकर गया था। थर्ड है डियर ब्रदर माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट योर, डियर ब्रदर मेरी पत्नी तुम्हारा खाना चाहती, हर्ड हेड लेग, क्या खाना चाहती, तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुम्हारा सर, ठीक है, या तुम्हारा पैर, तो यहाँ पर क्या है, हर्ड, ठीक है। चैप्टर में क्या पढ़ा हम लोगों ने, हर्ड खाना चाहती है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग दी हुई है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी आप देख सकते हैं, माई वाइफ लाइक द फ्रूट्स, मेरी पत्नी को फ्रूट्स बहुत पसंद आए। अब यहाँ पर आप किससे मैच करेंगे, बिकेम गुड फ्रेंड्स टू ईट सो मेनी फ्रूट्स टू द ट्री वेरी मच यू गेव मी, माई वाइफ लाइक द फ्रूट्स वेरी मच यू गेव मी, यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। द क्रोकोडाइल स्वैम बैक, क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे का चौथा हो जाएगा। द मंकी शॉक्ड, मंकी शॉक्ड हो गया लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को बैलेंस में रखा। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम गुड फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद हाउ लकी यू आर टू स्वीट मेनी फ्रूट्स, यानी कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने सारे फल खाने को मिलते हैं। उसके बाद का सी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल वर्ड्स, आपको वर्ड्स दिए हैं जो आपको सूट करे उसे फिल करना है। फर्स्ट वाला है द, तो द में क्या आ जाएगा, वाइफ, द वाइफ वॉज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, द फ्रूट, द क्रोकोडाइल, द मंकी, द ट्री, द ट्री, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा। द मंकी थ्रू सम, फर्स्ट वाला ये हो जाएगा। उसके बाद टू हो जाएगा फ्रूट्स, वन डे द क्रोकोडाइल टुक सम फ्रूट्स टू हिज वाइफ, ये तीसरा हो जाएगा। एंड फोर्थ है द क्रोकोडाइल वेंट टू द मंकी एंड शेड अ फ्यू टीयर्स, ठीक है, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल। द मंकी सेड दैट ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट इन द ट्री, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके, आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप इसको एक बार रीड करिएगा और इसे अंडरस्टैंड करिएगा। दैट्स इट।